Hello students, this is Mansi from evidyati.in. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the next topic, which is do liquids conduct electricity? So क्या liquid से electricity pass on हो सकती है या नहीं? So let's read it out. Not all liquids can conduct electricity. पहले चीज तो ये क्लियर कर लो कि सभी liquids जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन या करंट को पास ऑन नहीं होने देते. However, some of them can be regarded as good conductor of electricity while others as poor conductor of electricity. अब इसी में ही लिक्विड में भी अलग अलग लिक्विड्स हैं, तो कुछ लिक्विड्स हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे और कुछ लिक्विड्स हैं दैट विल बी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वाटर कंटेनिंग सॉल्ट, ये ध्यान रखना, इसके बेस एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जो भी लिक्विड, जो भी वाटर ऐसा है जिसके अंदर सॉल्ट होगा, ठीक है, बेसिकली सॉल्ट क्या करेगा, उसको एसिडिक बना देगा. तो कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है, सॉल्ट है उसमें, सो वो हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा. अगेन एंड अगेन मैं ये बोल रही हूँ बिकॉज एक्सरसाइज पे अभी जब हम जाएंगे तो इतने सारे क्वेश्चन है ना, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन का यही आंसर है भाई कि इसमें वाटर में सॉल्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी. ठीक है, तो वाटर बेसिकली अगर एसिडिक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. वाटर में सॉल्ट्स हैं, मिनरल है, डिसॉल्व इन इट ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो वाटर में अगर सॉल्ट वगैरह डिसॉल्व है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. मतलब वाटर में सॉल्ट ऐड होते ही, या लेमन जूस है, एसिडिक है, ऐसा कोई भी लिक्विड है तो वो हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा हमारा. गॉट इट? आगे चलते हैं. डिस्टिल्ड वाटर विच डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डिस्टिल्ड वाटर मतलब एकदम जो हम प्योर वाटर कर लेते हैं ना पीने के लिए, कि बिल्कुल साफ होना चाहिए पानी. आजकल हमारे घर में एक्वागार्ड्स वगैरह है, सो दैट इज डिस्टिल्ड वाटर. ये इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देता. ठीक है, इट इज अ पुअर कंडक्टर. देखो पुअर कंडक्टर है, पूरा आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, जाके सॉकेट में डिस्टिल्ड वाटर डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बट इट इज स्टिल कंपेयर टू द वाटर विद सॉल्ट, ये जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, इट इज अ poor conductor. Okay, next, any solution of acids or bases can also conduct electricity. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसे जैसे लेमन जूस का एग्जांपल दिया मैंने. सो कोई भी चीज जो नेचर में एसिडिक या बेसिक है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है. ठीक है, आगे है हमारे पास अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कुछ कंडीशंस के अंदर ज्यादातर लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे. तभी आपने देखा है कि जैसे जब भी अगर आपके गीले हाथ हैं तो मम्मा बोलती है ना सॉकेट के पास हाथ मत लगाओ, स्विच बोर्ड में कुछ करना है तो हाथों को अच्छे से ड्राई करो, गीले हाथों से मत करना. ठीक है ना. सो सर्टेन कंडीशंस में हर लिक्विड मटेरियल जो है वो कंडक्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी. हेंस इट इज प्रेफरेबल टू क्लासिफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सो इसीलिए हम उसको गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर की कैटेगरी में डाल देंगे. सिर्फ ये नहीं कि हाँ लिक्विड को बोल दे ये कंडक्टर, और क्योंकि इंसुलेटर वर्ड जहां पे आता है, इंसुलेटर वैसे तो अभी हमने देखा था तो उसमें हमने पढ़ा कि पुअर जो कंडक्टर्स होते हैं उसी को हम इंसुलेटर बोल देते हैं. बट स्टिल देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. जब हम पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन शायद होने दे बट वो इतने अच्छे नहीं है. बट व्हेन वी से इंसुलेटर तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास ऑन नहीं होने देगा या करंट को पास ऑन नहीं होने देगा. इसलिए लिक्विड्स को हम गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर कह देते हैं, इंसुलेटर्स में नहीं डालते. ठीक है, सो ये था हमारा, एज आई टोल्ड यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं. ठीक है, अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.